करीब 12 साल पहले बिना वीजा और पासपोर्ट के चोरी छिपे सरहद पार करके भारत में घुसे 27 बांग्लादेशियों को पुलिस ने दबोच लिया है। भारत में घुसपैठ कर गुपचुप तरीके से रहने वाले 10 पुरुष, 5 महिलाएं और 12 बच्चों को हरियाणा के नारनौल से गिरफ्तार किया गया है। ये सभी बांग्लादेशी नारनौल में एक ईंट भट्टे में काम कर रहे थे, जिनका मोबाइल कॉल खंगाला गया तो सभी फोन कॉल बांग्लादेश की राजधानी ढाका के मिले हैं। जी हां, हैरानी की बात यह है कि सभी बांग्लादेशी करीब 12 साल से देश की राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में रह रहे थे और अब नारनौल में अपना आशियाना बना चुके थे। इतना ही नहीं, ये सभी बांग्लादेशी कैसे सरहद पार करके भारत में घुसे, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। और गौर करने वाली बात तो ये है कि पकड़े गए घुसपैठियों में से एक बांग्लादेशी के पास दिल्ली के पते का फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। सूचना मिली थी कि पहलवान भट्टा नूनी गांव में वहाँ पे कुछ मजदूर हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, वहाँ पे कार्यरत हैं। तो उस सूचना के आधार पर वहाँ पे रेड की गई थी। उसमें करीब 27 आदमी हैं, जिनमें कुछ बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ वयस्क हैं जो वहाँ भट्टे पर काम कर रहे थे। 27 दरअसल पिछले 12 सालों में गणतंत्र दिवस तो हर वर्ष आया, तलाशी अभियान चले, छानबीन भी हुई, लेकिन इस बार पुलिस की तत्परता के आगे बांग्लादेश के ये 27 घुसपैठिए छिपने में नाकाम रहे। लिहाजा ये सभी धरे गए और अब सलाखों के पीछे भेज दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक नारनौल के सीआईडी की टीम ने शहर के होटलों और ढाबों के साथ साथ ईंट भट्टों पर भी तलाशी शुरू की थी, जिसमें सीआईडी की टीम को इन लोगों पर शक हुआ और पूछताछ की तो सभी की पोल खुलकर सामने आ गई। मामला ये है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है कि वो कोई विदेशी नागरिक संदिग्ध जो हमारे क्षेत्र में यहाँ घूम रहा है या रह रहा है लंबे समय से या अभी आया है, उसकी पहचान के लिए हमें गुप्तचर मुख्यालय से डायरेक्शन हैं। उनके अनुरूप हम कल ईंट भट्टों पर, होटलों पर, सभी जगह हमने पता किया तो ये 2 भट्टे हैं। एक तो गुवानी गांव में है RK भट्टा कंपनी और एक पहलवान भट्टा नूनी सलोनी गांव में है। दोनों जगह हमें शक था कि ये बाहर के हैं, तो ये वेस्ट बंगाल के बता रहे थे, लेकिन ये कोई कागजात अपना पेश नहीं कर पाए वेस्ट बंगाल का भी। उसके बावजूद पे ज़्यादा दबाव दिया तो इन्होंने अपना पता बताना शुरू कर दिया जो कुरीग्राम डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में। तो इनकी मोबाइल देखकर हमें और संदेह हुआ कि उसमें जो बातचीत की हुई थी उनमें कोड जो ढाका का कोई 088 या +88 का कोड है, जो बांग्लादेश ढाका का लगातार उन्हीं पे बातचीत इनकी हुई मिली। उसके आधार पर भी हमें इन पर संदेह हुआ और ये कोई अपना कागजात भी पेश नहीं कर पाए। और इन्होंने ये भी बताया कि हम यहाँ लगभग 9-10 साल से हरियाणा में आए हुए हैं और हम लंबे समय तक बहादुरगढ़ के क्षेत्र में भट्टा कंपनियों पर रहे हैं। इस जिला में हम लगभग 1 साल से इधर भट्टों पर काम कर रहे थे। इस भट्टे पर हम 4-5 महीने से हैं। तो जो लोग हमें मिले तो उनमें 2 तो उस पर RK भट्टा कंपनी पे मिले और 25 लोग इस पे पहलवान भट्टा नूनी सलोनी पर मिले, जो सभी को हमने वेरीफाई एड्रेस के बाद लोकल पुलिस को बताया और SHO साहब और वहाँ की स्थानीय चौकी इंचार्ज पहुँची। उन्होंने भी अपने स्तर पर पूछताछ की और बाकी उन पर जो भी कागजात और जो चीज़ें हैं उनके अनुसंधान का कार्य स्थानीय पुलिस का है, वो कर रही है। गौरतलब है कि भारत बांग्लादेश की सीमा पर दिन रात भारतीय सेना के जवान पहरा देते हैं, लेकिन बावजूद इसके सरहद पार करके देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा तक ये घुसपैठिए कैसे पहुँचे, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल घुसपैठियों की गिरफ्तारी के बाद आगामी जांच में कई अनसुलझे पहलू भी सुलझने और अन्य घुसपैठियों के भी मिलने की उम्मीद है, लेकिन इस उम्मीद पर पुलिस की कार्रवाई कितना खरा उतरती है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इसी पुलिस के साए में 27 घुसपैठिए पिछले 12 सालों से हरियाणा में रह रहे थे और पुलिस को इनकी भनक तक नहीं थी। नारनौल से भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी।